हेलो 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 मालिक। क्या हाल चाल? तो कैसे हैं मालिक आर्मी आप सब? आई होप कि सब लोग बढ़िया होगे, बढ़िया से पढ़ाई लिखाई कर रहे होगे। तो वंस अगेन, कैसे हैं आप सब मालिक आर्मी? आई होप कि सब लोग बढ़िया होगे। एक बार जोरदार तरीके से सेशन में आग लगा देंगे। जल्दी से, जल्दी से अपने मालिक आर्मी के लिए एक बार जोरदार से सेशन में आग लगा दें। फटाफट से लगा दो भाई, सेशन में आग लगा दो। सेशन में आग लगा दो सर, ये क्या कह रहे हो? सेशन में आग लगा दो, इसका क्या मतलब है? अरे ऐसे निकालो माचिस, ऐसे। ये लो भाई, ये आग, इस तरीके से आग लगा दो। लो, इस तरीके से सेशन में आग लगा दो मालिक, जल्दी से। ये लीजिए, चलिए। तू मजा आना चाहिए। बहुत बढ़िया, लगा दिया सर। सर आप माचिस क्यों लेके घूम रहे हैं? पूजा, अरे स्टूडियो में पूजा करते हैं ना, तो स्टूडियो में माचिस रहता है, ठीक है, अगरबत्ती रहता है, सरस्वती माता है, ठीक है, तो बस इसीलिए। चलिए, ओके, चलिए, आइए सेशन को स्टार्ट करते हैं हम लोग। देखिएगा यहाँ पे हम लोगों का गौरव बैच का ये क्लास 12th का चैप्टर नंबर 2 का थर्ड लेक्चर है। ठीक है, आज हम लोग थर्ड लेक्चर में अपने आ गए हैं, और तीसरे लेक्चर में आज अपन लोग क्या पढ़ रहे होंगे? तो तीसरे लेक्चर का जो हमारा कहानी होने वाला है, ध्यान से समझिएगा। तीसरे लेक्चर का जो कहानी होने वाला है, ये बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि आज की सेशन में हम लोग दो दो डेरिवेशंस करेंगे। क्या करेंगे? जल्दी बताओ। आज के अपने इस सेशन में हम लोग क्या करेंगे? दो दो डेरिवेशन करेंगे, दो डेरिवेशन करेंगे। ठीक है, दो डेरिवेशन करेंगे। ठीक है, और आज बहुत मजा आने वाला है, क्योंकि वह दोनों डेरिवेशन बहुत आसान होने वाला है। ठीक है, और यहां से पेपर में क्वेश्चन भी आते हैं हर साल। ठीक है, चलिए, तो अब हम लोग शुरू करते हैं सेशन को बढ़िया तरीके से। टॉपिक है हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस हमारा आज का टॉपिक है। ठीक है, लेकिन आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? तो सबसे पहले मेरे मालिक आर्मी का मोस्ट वेलकम है उनके इस शानदार से सेशन में। तो मालिक आर्मी का बहुत 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 स्वागत है अपने इस सेशन में, है ना? मालिक आर्मी का बहुत 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 स्वागत है अपने इस सेशन में। ठीक है, चलिए, कोशिश रहेगा कि आज की क्लास लगभग 1 घंटा, ठीक है, 45 मिनट की हो। कोशिश रहेगा कि आज का ये जो क्लास है वो लगभग कितने देर का हो? तो वो लगभग 1 घंटा 45 मिनट की हो। तो ये हमारा प्रयास रहेगा, ठीक है, आज की क्लास में। ठीक है, थोड़ा सा लंबा क्लास आज का रहेगा, बट मजा बहुत आएगा। और मेरे क्लास में हमें नहीं लगता कि किसी को भी जो है टाइम का पता चलता होगा। क्या पता चलता है? टाइम का, समय का पता चलता है कि कैसे 1 घंटे बीत गए, कैसे जो है टाइम खत्म हो गया, क्या पता चलता है? हाँ, क्या किन्हीं भी बच्चे को, किसी भी बच्चे को ये पता चलता है कि समय कैसे खत्म हो गया, समय कैसे बीत गया, 1 घंटा कैसे खत्म हो गया? हाँ, चलता है पता? नहीं चलता ना? यस, नहीं चलता। नो चल, नो सर, नो सर, नो सर। चलिए, तो बस हम लोग स्टार्ट करते हैं बढ़िया तरीके से, है ना? आइएगा, तो आज का अपना टॉपिक है, नोबिता, आज का टॉपिक क्या है? आज का टॉपिक है इलेक्ट्रिक
पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल। बाबू देखो, हम लोगों ने ऑलरेडी क्या देख लिया था, हम लोगों ने ऑलरेडी एट एक्सिस देख लिया था, ठीक है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल एट एक्सिस हमारा कंप्लीट था। आज की इस क्लास में हम लोग क्या देख रहे होंगे, आज की इस क्लास में हम लोग देखेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल एट इक्वेटर। क्या? इक्वेटर पे। गॉट इट? समझ रहे हो? तो हमारा आज का टॉपिक ये होने वाला है क्या भैया, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल एट इक्वेटर या एट इक्यूटोरियल पॉइंट। इक्यूटोरियल पॉइंट। नो बेटा, इक्यूटोरियल पॉइंट क्या होता है? इक्यूटोरियल पॉइंट वह पॉइंट होता है, ठीक है, जो किसी लाइन के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे होता है। अब पूछोगे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या होता है? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बाबू कोई भी लाइन है, अगर इस लाइन को आधा मान लो यहां पे है, ठीक है, तो आधा आधा बांटने वाला और साथ में इस लाइन के परपेंडिकुलर होने वाला 90 डिग्री बनाने वाले लाइन को हम क्या कहते हैं? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कहते हैं, ठीक है। तो अगर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे हमारा ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है और यहां पे अगर कोई पॉइंट हम लेंगे तो वो हमारा क्या कहलाएगा? इक्यूटोरियल पॉइंट कहलाएगा। समझ रहे हो? आए? समझ रहे हो? यस जी सर जी। जानी समझ में आ गया? जी सर जी। चलिए, तो एट इक्यूटोरियल पॉइंट। दूसरा क्या है अपन लोग का? दूसरा है एट एनी पोजीशन या एट एनी पॉइंट। बोलोगे सर एट एनी पॉइंट इसका क्या मतलब है? एट एनी पॉइंट क्या मतलब है गुरुजी इसका? भैया जैसे हम लोगों ने एक देखा कि एक्सिस पे था, एक इक्वेटोरियल पॉइंट पे था, और एक जो है रैंडम सा, अगर ये डाइपोल है तो कहीं भी यहां पे होगा। तो यहां मिड पॉइंट से यहां तक कोई भी दूरी, मतलब यहां से मिड पॉइंट यहां पे है, मिड पॉइंट से यहां पे कोई एनी पॉइंट होगा, क्योंकि ये तो इधर उधर है। यहां पे लेंगे तो ये भी हो जाएगा, यहां लेंगे तो ये भी हो जाएगा, लेकिन अगर यहां लेते हैं तो ये तो इक्वेटर पे होगा, यहां लेते हैं तो ये तो एक्सिस पे होगा। तो इसीलिए ऐसा किसी पॉइंट पे जो कि ना ही तो एक्सिस पे हो ना ही तो इक्वेटर पे हो। समझ रहे हो मेरी बातों को? बोलो बोलो, मेरी बातों को समझ रहे हो आप लोग? जल्दी बताओ, क्या आप लोग मेरी बातों को समझ रहे हो? बोलो भाई, क्या आप मेरी बातों को समझ रहे हो? जी गुरुजी। चलिए, तो अब हम लोग टॉपिक पे आते हैं, ठीक है। उससे पहले देखो, आप लोगों ने अभी तक टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया है तो जल्दी से टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, ठीक है। या तो आप क्या कर लो, टेलीग्राम पे जाके सर्च कर लो, स्कैन कर लो इसको, ठीक है। या तो आप इसको स्कैन कर लो, या फिर टेलीग्राम पे जाकर आप क्या कर लो, यहां पे सर्च कर लो @अभिषेक सर -PW, ठीक है। टेलीग्राम पे जाओ, स्पेलिंग सही से डालना, अभिषेक सर -PW, हम आपको मिल जाएंगे। टेलीग्राम हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, हर जगह हम तुमको इसी नाम से मिलेंगे, ठीक है। जहां भी तुम हमें ढूंढना चाहते हो हर जगह हम तुम्हें इसी नाम से मिलेंगे। और देखो, हम टाइम टू टाइम टेलीग्राम पे हो गया, इंस्टाग्राम पे हो गया, हर जगह लाइव आते हैं, और प्लस बच्चों को जो है ना मोटिवेट करते रहते हैं, बच्चों को जो है गाइड करते रहते हैं कि किस तरीके से उनको पढ़ाई करनी चाहिए, क्या तरीका उनको अपनाना चाहिए। अब इस मंथ में हमें क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है वो सारी चीजें हम बताते रहते हैं, ठीक है। तो इसीलिए यह इंपॉर्टेंट है। चलिए, फिलहाल अभी हम लोग अपने टॉपिक पे आ जाते हैं। हमारा टॉपिक है आज का इलेक्ट्रिक
पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल ठीक है। क्या टॉपिक है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल एट इक्वेटोरियल पॉइंट। ध्यान से समझना चुंगो मुंगो, ध्यान से समझना। क्या? एट इक्वेटोरियल पॉइंट। कौन? किसके? इलेक्ट्रिक डाइपोल के। तो भैया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है कहां पे? ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण। कहां पे? इक्वेटोरियल पॉइंट पे। तो सबसे पहले अपन लोग के पास इक्वेटोरियल पॉइंट के लिए हमारे पास सबसे पहले इलेक्ट्रिक डाइपोल होना चाहिए, है ना। सबसे पहला काम हमारे पास इलेक्ट्रिक डाइपोल होना चाहिए। और अगर हमारे पास इलेक्ट्रिक डाइपोल आ जाता है देन उसके इक्वेटोरियल पॉइंट हम लोग डिनोट दिखा सकते हैं। तो चलो हमारे पास सबसे पहले एक हमारा क्या है? तो एक हमारा इलेक्ट्रिक डाइपोल है मालिक। ये हमारा क्या है? इलेक्ट्रिक डाइपोल हम लोग बना रहे हैं। ये पॉइंट हमारा ए है, ए पे हमारा क्या है? माइनस क्यू चार्ज है, ठीक है। यहां पे एक पॉइंट हमारा बी है, ये पॉइंट हमारा क्या है? ये पॉइंट हमारा बी है और बी पे हमारा प्लस क्यू चार्ज है। गॉट इट? ए पे माइनस क्यू चार्ज है और बी पे हमारा क्या है? प्लस क्यू चार्ज है। समझ रहे हो बातें? ए पे माइनस क्यू चार्ज, बी पे हमारा प्लस क्यू चार्ज। ये हमारा हो गया क्या? इलेक्ट्रिक डाइपोल। और इसका जो लेंथ है 12 लेंथ है, लेकिन अगर यह मिड पॉइंट है, आप बताना खुद से। चलो हम यहां पे आपके लिए चैट ओपन करते हैं, आप बताना। अगर ये इसका मिड पॉइंट ओ है, हम लोग तो इस पूरे का लेंथ 12 लेंगे ना। इस पूरे का जो लेंथ है डाइपोल का ये 12 लेंथ है। और अगर ये ओ मिड पॉइंट है तो इसका क्या होगा? ये क्या होगा? जल्दी बताओ। ए से ओ तक का दूरी क्या होगा और ओ से बी तक का दूरी क्या होगा? जल्दी बताओ। एल और एल, है ना। तो ये हमारा एल हो जाएगा और ये भी हमारा एल हो जाएगा। इसको मिटा देते हैं क्या भाई? चलो यहां पे हमारा कोई पॉइंट है, ठीक है। यहां पे हम लोग कोई पॉइंट लेंगे P और यही पॉइंट P हमारा क्या होगा? ये पॉइंट हम लोग P लेंगे और यही पॉइंट P हमारा क्या है? इक्वेटोरियल पॉइंट है, ठीक है। बस इस पॉइंट P पे हम लोग क्या कैलकुलेट कर लेना है? पॉइंट P पे हम लोगों को इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकाल लेना है, यही ना जी? बोलो या सर नो? पॉइंट P पे हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकाल लेना है। और हम लोग यहाँ पे क्या देख रहे हैं? हमारे पास कई गो चार्ज है, जल्दी बताओ। हमारे पास कई गो चार्ज है? कहोगे मालिक हमारे पास 2 गो चार्ज है। एगो ए पे माइनस क्यू चार्ज, बी पे प्लस क्यू चार्ज। मतलब ए के लिए पोटेंशियल निकालेंगे और बी के लिए पोटेंशियल निकालेंगे। बोलो यही ना कि सर जी हम लोग के पास ए पे चार्ज है तो हम लोग ए के लिए पोटेंशियल भी ए निकालेंगे, हम लोग के पास बी पे चार्ज है तो बी के लिए पोटेंशियल भी निकालेंगे। बोलो भाई सही ना? यही काम करेंगे ना गुरुजी? बोलो यही काम करेंगे ना जी मालिक जी, है ना। तो ए के लिए पोटेंशियल निकालेंगे। तो अगर ए के लिए पोटेंशियल चाहिए, दिमाग खोल के बैठो और दिमाग लगा के बोलते जाओ। अगर ए के लिए पोटेंशियल चाहिए तो हमें ए से पी तक का दूरी पता होना चाहिए। बोलिए बाबू, ए के लिए अगर पोटेंशियल चाहिए तो ए से पी तक का दूरी पता होना चाहिए। बोलोगे जी गुरुजी। अगर बी के लिए पोटेंशियल चाहिए तो बी से पी तक का दूरी पता होना चाहिए, है ना? है ना? बस तो यही काम तो हम लोगों को करना है। चलो भाई, तो हम लोग क्या करते हैं? ए से पी तक का दूरी क्या होगा ये निकाल लेंगे, बी से पी तक का दूरी क्या होगा ये निकाल लेंगे। गुरुजी एक बात सुनिए, ये जो है हमारा ओपी ये तो हमारा आर है ना। ओ से पी तक का दूरी जो है गुरुजी हमारा आर है ना मालिक? चलिए, तो अगर ये हमारा आर है, ये एल है और ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है 90 डिग्री, तो सर जी ये हमारा हाइपोटेनस होगा। और जो ये हाइपोटेनस है इधर वाला भी हमारा एल और आर है तो ये भी हमारा हाइपोटेनस ही है। तो ये हमारा एपी जो है बीपी के बराबर है। सिंपल सा बात है, यहां पे हमें पता चल रहा है कि एपी हमारा बीपी के बराबर है। बोलिए, एपी जो है हमारा बीपी के बराबर है। अरे गुरुजी बताइए ना मालिक,
एपी जो है बीपी के बराबर है, तो हम एपी निकाल लेते हैं। एपी हमारा क्या हो जाएगा सर जी, अगर ये हाइपोटेनस है तो सिंपल सा हमारा जो एपी होगा ये यहां पे हम लोग लिख तो सकते हैं रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। कैसे, तो ये आर है ये एल है, तो इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर रूट के अंदर हो गया। सेम हमारा इधर भी हो जाएगा गुरुजी, रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, सेम हमारा इधर भी हो जाएगा। लीजिए हो गया हमारा, दोनों डिस्टेंस पता चल गया क्या भाई, चल गया ना पता, बस फिगर कंप्लीट। अब जो फिगर में तुम लोगों ने लिया, सुनो, सबसे पहला काम डेरिवेशन में फिगर बनाएंगे। फिगर हम लोग बना लिए, अब जो भी चीज फिगर के अंदर हम लोगों ने लिया, डायग्राम लिया, उसको यहां पे लिखो। हम लोगों ने सबसे पहले क्या किया, एक इलेक्ट्रिक डाइपोल लिया। सबसे पहले हम लोग क्या लेंगे, एक इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो यहां पे लिखेंगे हम लोग, क्या लिखेंगे, लेट एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, सॉरी, लेट ए बी इलेक्ट्रिक डाइपोल है, लेट ए बी इज एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। क्या लिया, ए बी हमारे पास इलेक्ट्रिक डाइपोल है, ठीक है, माइनस क्यू चार्ज कॉमा माइनस क्यू चार्ज is at A and plus Q charge is at B। माइनस क्यू चार्ज कहां पे है, ए पे है, प्लस क्यू चार्ज कहां पे है बाबू, प्लस क्यू चार्ज बी पे है ना, है ना, समझ रहे हो मालिक। तो हम लोगों ने ये चीजें ले लिया कि ए पे माइनस क्यू चार्ज है, बी पे प्लस क्यू चार्ज है, और लेंथ क्या है, ए बी का 12 लेंथ है, हैविंग लेंथ 12, हैविंग लेंथ 12। क्या लेंथ है बाबू, 2L लेंथ है। देखो L और L 12 लेंथ ही है ना, हैविंग लेंथ 12, खत्म। बोलो, हाँ यही देखो, हार्वेस्टर से कटिंग हो रहा है सर, हम देख रहे हैं। धान कटाई देखो, ठीक है, गेहूं कटाई, सॉरी गेहूं कटाई देखो, अब पढ़ाई लिखाई छोड़ो, है ना जी, गेहूं कटाई देखो, अब पढ़ाई लिखाई छोड़ो, और जब परीक्षा होगा तो बाप हो बाप, माई हो माई, का हो गई हो, हमरा तो कुछ आवते नहीं खे। सर जी तनी बता दी कि कैसे 10 दिन में पढ़ के टॉप करी, कैसे 10 दिन में पढ़ के 80% 90% ले आई, हैं ये करो। अभी कटाई देखो, अब बाद में तुम्हारा कटेगा तब तो हम लोग देखेंगे तुम्हारा कटाई। और जब पप्पा जी जो है जूता चप्पल से जो है ना धोएंगे ना, पीटेंगे ना भाई, गेहूं को झाड़ने के लिए पहले, अब तो नहीं, पहले जो है दौनी होता था, झाड़ा जाता था गेहूं का दाना, तो उसी पप्पा जी जो है ना जूता चप्पल निकालेंगे और उसी से झाड़ेंगे, जाट जाट जाप पूरा, तब पता चलेगा। गेहूं कटाई देख रहे हैं, ठीक है, चलो तो ये बातें हो गई। हम लोगों ने सबसे पहले ए बी एक इलेक्ट्रिक डाइपोल लिया, माइनस क्यू चार्ज ए पे है एंड प्लस क्यू चार्ज इज एट बी, प्लस क्यू चार्ज बी पे है, हैविंग लेंथ 12, जिसका लेंथ 12 है, ठीक है। तो ये चीज हम लोगों ने ले लिया, ठीक है। अब यहां पे क्या है, पॉइंट पी इज एट इक्वेटर, इक्वेटोरियल पॉइंट, ठीक है, टेकिंग पॉइंट पी एट इक्वेटोरियल पॉइंट, है ना, पॉइंट पी कहां है, इक्वेटोरियल पॉइंट पे है, तो बस लिख लो जल्दी से। क्या लिखेंगे कि भैया टेकिंग पॉइंट पी एट इक्वेटोरियल पॉइंट, लिखो जल्दी से। नीलेश मंडल, देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड वाले में उसका यूज मतलब उस पे क्वेश्चन नहीं आता है, ठीक है। सिलेबस जो आप देखोगे तो अभी के सिलेबस से इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल एट एनी पॉइंट से क्वेश्चन नहीं आता है, लेकिन हाँ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल एट एनी पॉइंट से क्वेश्चन आता है। फील्ड में नहीं आता है लेकिन पोटेंशियल में आता है, तो इसीलिए। यस काजू महतो, बिल्कुल
ठीक है, चलिए, तो ये बात तो हो गई। अब क्या लिखेंगे यहां पे, टेकिंग पॉइंट पी, टेकिंग पॉइंट एट इक्वेटोरियल पॉइंट। ठीक है, पॉइंट पी कहां है हमारा, इक्वेटोरियल पॉइंट पे है, हैविंग डिस्टेंस आर फ्रॉम मिड पॉइंट, हैविंग डिस्टेंस आर फ्रॉम मिड पॉइंट। मिड पॉइंट से आर डिस्टेंस पे है, जो ये मिड पॉइंट है, इस मिड पॉइंट से आर डिस्टेंस पे है ये पी। ठीक है, खत्म कहानी। अब हमें क्या कैलकुलेट करना है, वी हैव टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट पी। सिंपल, बस हो गया, इतना ही, इतना लिख दिए, ये लाइन हमारा कंप्लीट। अब हमारे पास क्या है, हम लोगों ने देखा यहाँ पे एपी जो है हमारे पास बीपी के बराबर है, एपी बीपी के बराबर है, और दोनों किसके बराबर है, रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर के बराबर है ना। यहाँ पे हमारा क्या है, एपी हमारा बीपी के बराबर है, और दोनों किसके बराबर है, दोनों हमारा रूट अंडर आर स्क्वायर, देखो यहाँ पे रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर के बराबर है ना। हो गया खत्म, समझ रहे हो, बस इतना। अब पोटेंशियल यही तो कहता है कि ए के लिए पोटेंशियल निकाल दीजिए, बी के लिए पोटेंशियल निकाल दीजिए, दोनों को जोड़ दीजिए, यही हमारा टोटल पोटेंशियल हो जाएगा। क्या जी, चलिए, तो ए के लिए पोटेंशियल क्या होगा, तो ए के लिए पोटेंशियल भी ए हो जाएगा, है ना गुरुजी। मालिक यहां देखो, ए के लिए पोटेंशियल क्या हो जाएगा, ए के लिए पोटेंशियल भी ए हो जाएगा, भी ए बराबर क्या हो जाएगा, तो भैया पोटेंशियल बराबर क्या होता है, के क्यू बटा डिस्टेंस आर। ठीक है, तो के तो यहां पे रहेगा गुरुजी, के तो रहेगा। चार्ज क्या है, तो ए पे माइनस क्यू चार्ज है, तो माइनस क्यू चार्ज लेंगे, माइनस क्यू बटा डिस्टेंस, तो ए से पी तक का दूरी मतलब ए पी। लो भैया, अब ये वाला यहां पे रख दो, तो भी ए बराबर मालिक हमारे पास आ जाएगा, ये वाला माइनस आगे आ जाएगा, तो माइनस के इंटू क्यू बटा एपी का दूरी हमें पता है रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, है ना। ये हमारा इक्वेशन 1 हो गया, गॉट इट। चलो सर जी, उसी तरीके से बी के लिए पोटेंशियल निकाल लीजिए, बी के लिए पोटेंशियल क्या होगा, वीबी, वीबी, तो वीबी बराबर क्या फॉर्मूला, वही के क्यू, बी पे प्लस क्यू चार्ज है तो क्यू बटा डिस्टेंस क्या हो जाएगा, तो बी से पी तक का दूरी, है ना, बी से पी तक का दूरी, क्योंकि पी पॉइंट पे निकालना है, तो बी से पी तक का दूरी। चलिए, तो वीबी बराबर क्या हो जाएगा गुरुजी, वीबी बराबर हो जाएगा के इंटू क्यू बटा बीपी का वैल्यू क्या है, रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ये हमारा सेकेंड इक्वेशन हो गया। अच्छा एक बात बताओ, टोटल पोटेंशियल हमारा भी कहलाएगा, और क्या होगा, ए का पोटेंशियल प्लस बी का पोटेंशियल, यही तो हमारा का होता है टोटल पोटेंशियल। चलो यहां तक हम लोगों ने कर दिया, यहां तक हम लोगों ने सॉल्व कर दिया। ठीक है, तो भी ए कितना है, देखो यहाँ पे भी कितना है, यहां देखो, दोनों को डाल दो एक साथ, तो भी बराबर, भी ए कितना है गुरुजी, माइनस के इंटू क्यू बटा रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर है, प्लस वीबी का वैल्यू क्या है, तो वीबी बराबर है के इंटू क्यू बटा रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। सर एक बात देखो, ये माइनस में ये प्लस में दोनों आपस में जुड़ रहा है, एगो माइनस एगो प्लस, जीरो हो जाएगा, तो टोटल पोटेंशियल हमारा क्या हो जाएगा, जीरो। लड्डू बोलो गुरुजी, ये तो बहुत आसान था मालिक, मालिक ये वाला डेरिवेशन तो बहुत ही आसान था, हो गया। यही हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल एट इक्वेटोरियल पोजीशन आ गया। ठीक है, तो इक्वेटोरियल पोजीशन पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, जीरो होता है। एमसीक्यू में भी ये सारी चीजें आती हैं, इक्वेटोरियल पोजीशन पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जीरो होता है। देखिए यहाँ पे इजी था ये तो, वाओ, बहुत इजी। हाँ मालिक, बस इतना ही मालिक, हाँ मालिक, बस इतना ही। हलवा है ये, गाजर का हलवा। अब हम लोग खाएंगे मूंग दाल हलवा।
अब जो है हम लोग आगे चलेंगे और आगे क्या खाएंगे, मूंग दाल का हलवा, है ना। देखो फिजिक्स में मजा तो आ रहा है, मजा तो आ रहा है ना। मौसम कह रही है सर आप फिजिक्स बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, धन्यवाद धन्यवाद। सर आपके क्लास बोरिंग नहीं लगता क्योंकि आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। देखिए एक बच्चा जो है या बच्ची जयंती, जयंती का इनविटेशन है सारे बच्चे को, बाबू एड्रेस बता दो, ठीक है। जयंती एड्रेस बताएगी अभी और सारा बच्चा उसके घर पहुंचेगा। देखिए उसका इनविटेशन है, मेरे भैया का जनेऊ है, सभी को इनवाइट कर रही हूं, आ जाना प्लीज, 20 से 28 तक फंक्शन चलेगा। वाह बहुत बढ़िया जयंती, लेकिन साथ में आप एड्रेस भी बताओ कि कहां आना है। सब लोग हम लोग पहुंच जाएंगे, सब लोग। फिर पता चला कि ये क्या हो गया, इतने सारे 10,000 लोगों का खाना कैसे बनेगा। चलिए चलिए अब आगे चलते, एड्रेस दे दो। फिर देखो जयंती बर्बाद, लूट गए, बर्बाद हो गए, हम ये क्या कर दिए, ये भुक्खड़ सब मेरे घर पे आ गए खाने, ये पीडब्ल्यू के सारे भुक्खड़ जो है हमारे घर पे खाने आ गए, ये क्या कर दिया मैंने। है ना। चलिए आइए मालिक अब आगे चलते हैं। अब अगला हम लोग क्या है, अगला टॉपिक, आइए बाबू अगले टॉपिक पे हम लोग आते हैं, ठीक है। टॉपिक यहां पे हम लोग चैट ऑफ करते हैं और अगले टॉपिक पे चलते हैं, ठीक है। आइए बाद में बातें करेंगे, ठीक है। टॉपिक है इलेक्ट्रिक ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल, क्या है बाबू, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल एट एनी पॉइंट, किसी भी पॉइंट पे, ठीक है। किसी भी पॉइंट पे हम लोग क्या निकाल रहे होंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकाल रहे होंगे, किसके कारण, इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण। तो सबसे पहले गुरुजी हमारे पास इलेक्ट्रिक डाइपोल होना चाहिए। आइए सबसे पहला काम गुरुजी इलेक्ट्रिक डाइपोल बना दो। लीजिए देखिए ये फिगर थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होगा लेकिन बहुत मजा आएगा। हमारे पास एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है, यहां हमारे पास माइनस क्यू चार्ज है, क्या है, माइनस क्यू चार्ज है। यहां हमारे पास क्या है, यहां हमारे पास प्लस क्यू चार्ज है। ए पे हमारा माइनस क्यू है, ए पे हमारा माइनस क्यू चार्ज है, बी पे हमारा प्लस क्यू चार्ज है, ये हमारा मिड पॉइंट है ओ, पूरा ए बी 12 है तो ये हमारा एल हो जाएगा, ये हमारा एल हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। कहीं पे भी आप हम मान लेते हैं कि एनी पॉइंट है ना, तो यहीं पे मान लेते हैं ये पॉइंट पी है, ठीक है। इस पॉइंट पी पे हमें क्या कैलकुलेट करना है, इलेक्ट्रिक डाइपोल कैलकुलेट करना है, ठीक है। पॉइंट पी, ओ से पी तक का जो दूरी है वो आर दूरी है, कितना दूरी है, आर दूरी है, लो भैया आर, ठीक है। ओ से पी तक का दूरी जो है आर है, लेकिन ये ना ही तो ये पॉइंट पी जो है एक्सिस पे है, ना ही इक्वेटोरियल पॉइंट पे है, ठीक है। एक्सिस और इक्वेटर दोनों पे नहीं है, ठीक है। ये कुछ एंगल थीटा पे है, ठीक है। ये जो है हमारा डाइपोल से कुछ एंगल थीटा पे है, ठीक है। कितने एंगल पे है, थीटा एंगल पे है, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। बस इतना, गॉट इट। लेकिन अब अगर हम देखें तो हम लोग क्या, अभी पीछे में भी हम लोग देखे हैं भैया पोटेंशियल निकालते हैं, पोटेंशियल कई गो चार्ज है हमारा, 2 गो चार्ज है, कौन कौन, ए पे और बी पे, माइनस क्यू और प्लस क्यू, मतलब ए से पी तक का दूरी पता होना चाहिए और बी से पी तक का दूरी पता होना चाहिए, है ना। बोलो गुरुजी, हमारे पास ए से पी तक का दूरी पता होना चाहिए,
हमारे पास बी से पी तक का दूरी पता होना चाहिए। यही तो हमारा मेन मकसद है कि एपी और बीपी कितना होगा, बोलिए यस और नो। अगर हम लोग यहाँ पे निकाल लें कि हमारा एपी कितना होगा और बीपी कितना होगा तो हमारा काम बन जाएगा, हमारा काम आसान हो जाएगा, हाँ कि ना? बोलो यस सर नो, बोलोगे जी, है ना? चलिए, तो हमें एपी और बीपी निकालना है कितना होगा। हम क्या करते हैं यहाँ पे, थोड़ा सा ये जो है ना इसको हम थोड़ा सा इधर बढ़ा के लाते हैं, थोड़ा सा ये इधर बढ़ के है। अब इस पे हम लोग क्या कर लेते हैं, इस पे हम लोग परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेते हैं, परपेंडिकुलर, ठीक है। किसका? तो इस वाले ट्रेंगल के लिए, ये जो हमारा एओपी ट्रेंगल है इसके लिए परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिए यहाँ पे, ठीक है। क्या कर लिए? परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिए यहाँ पे, गॉट इट, समझ रहे हो? और इस वाले ट्रेंगल के लिए हम लोग परपेंडिकुलर यहाँ पे ड्रॉ कर लिए, ठीक है। और ये कुछ ऐसा परपेंडिकुलर है, ध्यान से समझना, ये कुछ ऐसा परपेंडिकुलर है, इसका नाम हम लोग एम दे देंगे और इसका नाम हम लोग एन दे देंगे। ए एम एक परपेंडिकुलर है किस पे? इस वाले पे, एपी ओपी पे, ठीक है। और ये हमारा बी एन भी परपेंडिकुलर है इस वाले ट्रेंगल के लिए, ठीक है। देखो ना, नहीं समझ में आएगा एक बार में सुनो। ये जो हमारा एओपी ट्रेंगल है, एओपी ट्रेंगल के लिए अगर हम लोग, ये हमारा ट्रेंगल कुछ इस तरीके से है, इस तरीके से, तो इसका अगर हम लोग हाइट निकालेंगे कि इसका हाइट क्या है, तो हमें इधर ही बढ़ाकर ड्रॉ करना पड़ता है, स्केलेन ट्रायंगल है ना? तो ये चीजें क्लास 9th में आपने पढ़ा होगा, ठीक है। तो एओपी ट्रायंगल के लिए ये जो एएम है ये हम लोग का क्या हो गया, परपेंडिकुलर हो गया। और इस वाले ट्रायंगल के लिए, ठीक है, बीओपी ट्रायंगल के लिए बॉप, ठीक है, तो बीओपी ट्रायंगल के लिए बीएन, ये जो बीएन है ये हमारा परपेंडिकुलर हो गया, ठीक है। समझ रहे हो? बस इतना काम हम लोगों ने किया, ठीक है। और ये कुछ ऐसा परपेंडिकुलर है कि हमारा जो है ना एपी जो है पीएम के बराबर हो रहा है, ऐसा परपेंडिकुलर है, ठीक है। ऐसे पॉइंट पे परपेंडिकुलर ड्रॉ हुआ है कि एपी अप्रोक्स अप्रोक्स एपी जो है हमारा पीएम के बराबर हो रहा है। समझ रहे हो? बुझ रहे हो? जान रहे हो? हाँ, क्लियर है? बोलो। चलो हम चैट ऑन करते हैं और तुम लोग बताना क्या तुम लोगों का डाउट यहां तक क्लियर हुआ, जल्दी से, एक सेकंड को, जल्दी से तुम लोग बताओ क्या तुम लोग का डाउट यहाँ पे क्लियर हुआ। जल्दी बताइए। हाँ, ये वाला डेरिवेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। रिपीट, चलो रिपीट कर देंगे, रुक जाओ। एक सेकंड बच्चा, एक सेकंड में आ गया।
बोला है सर आप कहाँ हैं, आपको हम लोग ढूंढ रहे हैं। आ गया बाबू। चलो अब आगे चले। सुनो, फिर से समझना चाहते हो फिर से समझो। देखो, फिर से हम समझा देते हैं, छोटा सा एक बार रिकैप हम फिर से दे देते हैं, जैसे तुम लोग को समझ में आ जाए। देखो, हम लोगों ने क्या किया, ए बी एक इलेक्ट्रिक डाइपोल लिया, ए और बी, ए बी, ए पे माइनस क्यू चार्ज, बी पे प्लस क्यू चार्ज, ठीक है। और ओ हमारा क्या है, यहाँ पे मिड पॉइंट है। तो ओ अगर मिड पॉइंट है तो ए से ओ तक का दूरी हमारा एल हो जाएगा, और ओ से बी तक का दूरी हमारा एल हो जाएगा। गॉट इट, ये बात है क्लियर, ठीक है। हम लोग कहीं पे एक पॉइंट पी ले रहे हैं, और ये पॉइंट पी जो है ओ से, ये मिड पॉइंट ओ से आर दूरी पे है, ठीक है। और अगर हमें पोटेंशियल कैलकुलेट करना है तो हम लोग ये बात जानते हैं, अगर हमें पोटेंशियल कैलकुलेट करना है तो हम लोग तो ये बात अच्छे तरीके से जानते हैं ना कि सर जी हमारा जो पोटेंशियल होता है वो क्या होता है, पोटेंशियल जो होता है वो हमारा क्या होता है, तो ए का पोटेंशियल और बी का पोटेंशियल अगर हम लोग निकाल के दोनों को जोड़ दें तो यही हमारा टोटल पोटेंशियल होता है ना। ए का पोटेंशियल निकालकर और बी का पोटेंशियल निकालकर दोनों को जोड़ देंगे तो यही हमारा टोटल पोटेंशियल होता है। लेकिन अब बात आती है कि सर ए का पोटेंशियल पी पॉइंट पे निकालना होगा ना, तो ए से पी तक का दूरी पता होना चाहिए, बिल्कुल सही बात। उसी तरीके से बी का पोटेंशियल निकालना है तो बी से पी तक का दूरी पता होना चाहिए, बीपी। बोलो, बी से पी तक का दूरी पता होना चाहिए, बीपी, है ना। तो ये चीज मतलब एपी कितना होगा और बीपी कितना होगा ये हमें पता नहीं है, ये हमें निकालना है। तो उसके लिए हम लोग क्या किए हैं कि भैया इस वाले लाइन को थोड़ा सा आगे बढ़ाए हैं और एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किए हैं एएम, ए से एम, एएम देखो, एएम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किए हैं जो ऐसा परपेंडिकुलर है कि ये जो हमारा एपी है ये हमारा बराबर हो जा रहा है पीएम के, इस पीएम के। एपी और पीएम क्या हो रहा है, आपस में बराबर हो जा रहा है, ऐसा परपेंडिकुलर है। फिर बी से हम लोग एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किए इस वाले पे, ओपी पे, ऐसा परपेंडिकुलर ड्रॉ किए कि हमारा बीपी जो है वो हमारा पीएन के बराबर हो जा रहा है, ठीक है। ऐसा परपेंडिकुलर मान ले रहे हैं, ये तो हम लोग हाथ से ड्रॉ किए हैं ना, लेकिन हम लोग ये चीजें मान ले रहे हैं, समझ रहे हो। तो इस तरीके से, गॉट इट। चलिए, तो यहां तक चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी कि हम कहना क्या चाह रहे हैं, हम आप आखिर आपको क्या कहना चाह रहे हैं, यहां तक आपको चीजें क्लियर हो गई होंगी, ठीक है। चलो अब हम लोग लिख लेते हैं, चीजों को लिख लिया जाए। सबसे पहला चीज, हम लोगों ने एक इलेक्ट्रिक डाइपोल लिया है। सबसे पहला चीज, लेट ए बी इज एन इलेक्ट्रिक डाइपोल हैविंग लेंथ 2l, ठीक है, माइनस क्यू चार्ज is at A and plus Q charge is at B। प्लस क्यू चार्ज कहां पे है, बी पे है। माइनस क्यू चार्ज इज एट ए, माइनस क्यू चार्ज हमारा ए पे है, एंड प्लस क्यू चार्ज इज एट बी। और प्लस क्यू चार्ज कहां है गुरु, प्लस क्यू चार्ज मालिक बी पे है, ठीक है। ये हम लोगों ने ले लिया। माइनस क्यू चार्ज इज एट ए, माइनस क्यू चार्ज ए पे है, एंड प्लस क्यू चार्ज इज एट बी। और प्लस क्यू चार्ज कहां पे है, प्लस क्यू चार्ज हमारा बी पे है। क्लियर है चीजें, चलो बहुत बढ़िया। तो ए पे माइनस क्यू चार्ज, बी पे प्लस क्यू चार्ज, ये हमारा हो गया। अब इस फिगर में हम लोग क्या किए हैं, ठीक है, पी पॉइंट पे हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैलकुलेट करना है। तो हम लोग क्या करेंगे,
लिखेंगे वी हैव टू कैलकुलेट, वी हैव टू कैलकुलेट we have to calculate electric potential at पॉइंट P। हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैलकुलेट करना है कहाँ पे, पॉइंट P पे, जो कि क्या है, विच इज या डेट इज फ्रॉम आर डिस्टेंस, या फिर क्या लिखेंगे, वी हैव टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट P। हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहाँ कैलकुलेट करना है, पॉइंट P पे, हैविंग डिस्टेंस, हैविंग डिस्टेंस r फ्रॉम मिड पॉइंट O। कहां पे है, तो आर डिस्टेंस पे है, कहां से, मिड पॉइंट O से। ठीक है, हैविंग आर डिस्टेंस फ्रॉम मिड पॉइंट O, मिड पॉइंट O से आर दूरी पे है। कहां पे, मिड पॉइंट O से आर दूरी पर है। कितना, आर दूरी पर है। गॉट इट। चलिए, तो ये चीजें हमारा हो गया, ये चीजें हमारी हो गई, क्लियर है। अब उसके बाद एक्स्ट्रा हम लोग ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किए हैं ना, तो हम लोग लिखेंगे यहां पे एक्स्ट्रा जो ड्रॉ किए हैं उसको भी लिखना होगा। नाउ ड्रॉ परपेंडिकुलर, ये इसको इस तरीके से, परपेंडिकुलर को हम लोग इस तरीके से डिनोट करते हैं ना, परपेंडिकुलर। नाउ ड्रॉ परपेंडिकुलर एट, अब बोलोगे सर ये क्या है, परपेंडिकुलर, इसका ये परपेंडिकुलर का सिंबल है, ठीक है, इस तरीके से ऐसे करके ऐसे हम लोग कर दिए और यहाँ आर लिख दिए, मतलब ये परपेंडिकुलर का सिंबल है। तो नाउ ड्रॉ परपेंडिकुलर एट, या फिर परपेंडिकुलर ए एम, परपेंडिकुलर ए एम एट किस पे, ओपी पे, ओपी, दैट इज एपी इज इक्वल टू पीएम, जिससे एपी जो है वो हमारा पीएम के बराबर हो जा रहा है। एंड परपेंडिकुलर बी एन एट ओपी, ओपी पे एक और परपेंडिकुलर बी एन हम लोग ड्रॉ कर रहे हैं, दैट इज, जिससे क्या हो रहा है कि हमारा बीपी जो है, हमारा बीपी जो है वो हमारा किसके बराबर हो जा रहा है, पी एन के बराबर हो जा रहा है। दैट इज बीपी इज इक्वल टू पी एन, जिससे हमारा क्या हो जा रहा है, बीपी जो है हमारा किसके बराबर हो रहा है गुरुजी, बीपी हमारा पी एन के बराबर हो जा रहा है। बीपी हमारा पी एन के बराबर हो जा रहा है, बीपी इज इक्वल टू पी एन, बीपी हमारा पी एन के बराबर हो जाए। क्लियर है। तो यहां तक में ये सारी चीजें हैं, ठीक है, यहां तक में ये सारी चीजें हैं, यहां तक में ये चीजें आपको निकल के आ रही हैं। क्लियर। चलिए, तो अब कोई दिक्कत बताओ भाई, चैट ऑन करते हैं, प्लीज रिक्वेस्ट करते हैं, आप लोग मत बोलना कि सर जी हमें दिक्कत है, रिक्वेस्ट करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं कि प्लीज आप लोग मत बोलना कि सर जी दिक्कत है। नो दिक्कत सर, रिपीट करने के लिए मत करना, प्लीज 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 प्लीज। बहुत मुश्किल से समझाया है, बहुत देर लगा है समझाने में। क्लियर है मालिक, चलिए बहुत बढ़िया, ऑल क्लियर, ओके। चलो हम डाउट एक बार चेक कर लेते हैं। करण मंदी बोल रहे हैं ड्राइंग फिर से समझाइए सर जी। बाबू ड्राइंग, ड्राइंग मतलब फिगर, फिगर फिर से समझाइए बाबू। एक बार फिगर को आप देखना ना अच्छे से, हम फिगर को समझाए हैं, दोबारा भी समझाए हैं, आप एक बार फिर से समझने की कोशिश करना, देखना समझ में आ जाएगा। ठीक है, ठीक है। एकेडमिक डाउट देखो,
सर मेरा बैकलॉग लग गया है मालिक, कुछ बोलिए। अरे बैकलॉग कंप्लीट करो। बैकलॉग लग गया है तो बैकलॉग हम कैसे कंप्लीट करवाएं? आपका बैकलॉग आपको खुद ही कंप्लीट करना पड़ेगा, तो खुद से बैकलॉग कंप्लीट कीजिए गुरुजी। ठीक है, ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। हम लोग चैट ऑफ करते हैं और हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चैट ऑफ करके हम लोग क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलो हम लोग क्या करते हैं ना, इस एपी दूरी को कुछ मान लेते हैं। लेट एपी इज इक्वल टू R1। एपी हमारा R1 है और बीपी हमारा R2 है, हम लोग ये मान लेते हैं। ठीक है, एपी को, क्योंकि एपी ही हमें निकालना है, निकालना हमें माइनस क्यू चार्ज तो यहाँ दिया हुआ है, प्लस क्यू चार्ज तो यहाँ दिया हुआ है। ठीक है, फॉर्मूला हम लोग पोटेंशियल का जानते ही हैं। पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है के क्यू बटा आर, मतलब दूरी, मतलब ए पी और बी पी हमारा दूरी है। तो इन दोनों दूरी को हम लोग मान लिए कि एक R1 है एक R2 है, और यही तो हमें निकालना है कि R1 कितना है R2 कितना है, मतलब AP कितना है BP कितना है, ये हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, चलिए तो अब हम लोग यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे करेंगे तो हमारा AP R1 है, और यहाँ पे हम लोग क्या किए हैं कि AP PM के बराबर हम लोग लिखे हैं। तो अगर हमारा AP जो है, पेन चेंज कर देते हैं ना थोड़ा सा, अगर हमारा AP जो है ये हमारा किसके बराबर हो जाएगा, ये हमारा PM के बराबर हो जाएगा। ठीक है, AP हमारा PM के बराबर हो जाएगा, तो हम कहेंगे कि PM हमारा किसके बराबर है, R1 के बराबर है। बोलो यस और नो। PM हमारा किसके बराबर है, R1 के बराबर है। तो R1 बराबर हम लोग यहाँ पे लिखेंगे सिंपल सा, क्या लिखेंगे, PM। PM मतलब बोले तो भैया P से M तक का, मतलब OP प्लस OM है ना, OP प्लस OM, यही हमारा PM है। बोलो यस और नो। ये P से M तक का जो है, ये OP और ये OM, इसको हम लोग जोड़ देंगे, है ना, तो OP प्लस OM। चलो R1 बराबर हम लोग क्या हो जाएगा, OP हमारा R हो जाएगा, OM हमें नहीं पता है तो OM की जगह पे OM हो जाएगा। बोलिए भैया क्लियर, बोलिए क्लियर, यहां तक क्लियर है ना। तो हमारा R1 कितना हो गया, R प्लस OM, मतलब ये O से M तक का दूरी हमें पता नहीं है। अगर ये OM पता चल जाए तो हम लोग आसानी से बता सकते हैं। तो इस वाले ट्रेंगल में अब अगर ये हमारा थीटा है तो ये भी एंगल हमारा थीटा हो जाएगा। तो इन ट्रेंगल AOM ट्रेंगल में ध्यान से देखना, इन ट्रेंगल AOM, देखो AOM ट्रेंगल, AOM ट्रेंगल में अगर ये 90 डिग्री है तो ये हाइपोटेनस है। ठीक है, तो अगर हम लोग बोले कि कॉस थीटा हमें लिखना है कि कॉस थीटा कितना होगा, तो बेस बटा हाइपोटेनस, तो थीटा ये हमारा हाइपोटेनस है, ये हमारा थीटा है, तो ये हमारा परपेंडिकुलर हो गया, बेस हमारा OM हो गया, तो OM बटा OA है ना, OM बटा OA ये हमारा हो जाएगा, है ना, OM बटा OA। बोल भाई, OM बटा OA है ना, हमें OM निकालना है, तो OM बराबर क्या हो जाएगा, OA गुना कॉस थीटा, क्या हो जाएगा, OA गुना कॉस थीटा, OA गुना कॉस थीटा, ये हमारा हो जाएगा, क्या हो जाएगा गुरुजी, OA गुना कॉस थीटा। गॉट इट। तो अगर OM बराबर हम देखें तो OM बराबर OA कितना है, तो O से A तक का जो दूरी है वो हमारा L है, तो L प्लस कॉस थीटा, सॉरी L कॉस थीटा हो जाएगा, L गुना कॉस थीटा, L कॉस थीटा। अब इसको इसमें डाल दो, मतलब R1 बराबर हमारा क्या हो जाएगा, R प्लस L कॉस थीटा। ठीक है, क्या हो जाएगा, R प्लस L कॉस थीटा, ये चीजें होगी। उसी तरीके से R1 हमारा निकल गया। हम लोग ये भी देखे हैं कि हमारा BP जो है वो हमारा PN के बराबर है। ठीक है, BP हमारा क्या है, BP हमारा PN के बराबर है। ये जो BP है ये PN के बराबर है, यहाँ पे दिख रहा है, तो BP हमारा क्या है, R2 है, तो हम लोग PN बराबर लिख सकते हैं, या BP की जगह पे R2 बराबर लिख सकते हैं कि ये हमारा किसके बराबर है, PN के बराबर है ना। तो R2 बराबर PN, तो PN बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं कि भैया इस पूरे OP में से ON घटा देते हैं, है ना, OP माइनस ON कर देंगे,
OP माइनस ON, तो OP माइनस ON करेंगे, इस पूरे O से P तक में इस वाले दूरी को घटा देंगे तो PN बचेगा, हो गया। तो OP माइनस ON कर देंगे, लो भैया, तो R2 बराबर हमारा क्या बच जाएगा, OP, OP R है माइनस ON। अब ON पता है क्या, नहीं पता है, तो इस वाले ट्रेंगल में, इन ट्रेंगल BNO, ठीक है, इन ट्रेंगल BNO ट्रेंगल में, ठीक है, ध्यान से देखो, इन ट्रेंगल BON, बॉन, इन ट्रेंगल BON ट्रेंगल में, BON ट्रेंगल, इन ट्रेंगल BON, ये वाला हमारा पर 90 डिग्री है, तो इसके सामने ये हमारा OB हाइपोटेनस हो जाएगा, ठीक है, और ये थीटा है, ठीक है, और तो ये हमारा परपेंडिकुलर हो जाएगा BN, ये ON हमारा क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा, ठीक है। तो हमें ON निकालना है, हाइपोटेनस दिया हुआ है, तो ये बेस और हाइपोटेनस के बीच का रिलेशन कौन देता है, कॉस थीटा, मतलब कॉस थीटा निकाल लेंगे, ठीक है। तो कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, बेस बटा हाइपोटेनस, बेस कितना, ON बटा हाइपोटेनस कितना, तो 90 डिग्री के सामने हाइपोटेनस मतलब OB। बाबू यहां पे हमें ON निकालना है, तो ON बराबर क्या हो जाएगा, OB गुना कॉस थीटा, क्या हो जाएगा, OB गुना कॉस थीटा, गॉट इट। चलो अब यहां से ON बराबर OB कितना है, तो OB बराबर हमें L दिया हुआ है, तो L कॉस थीटा है ना, L कॉस थीटा हो जाएगा, लो भाई L कॉस थीटा ये हमारा हो जाएगा, मतलब R2 हमारा क्या हो जाएगा, ON, R2 हमारा क्या हो जाएगा, R माइनस ON, है ना, तो R माइनस ON का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो R माइनस L कॉस थीटा, देखो, तो ये हमारा R2 हो गया। हम लोगों ने R1 निकाल लिया, हम लोगों ने R2 निकाल लिया, हमें यही तो निकालना था, R1 और R2 ही तो हमें निकालना था, और अगर R1 और R2 हम लोगों ने निकाल लिया तो क्या हमारा काम हो गया, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, अगर R1 और R2 हम लोगों ने निकाल लिया तो क्या हमारा काम हो गया, जल्दी बताइए, अरे फटाफट बताओ, R1 और R2 अगर हम लोगों ने निकाल लिया तो हमारा काम हो गया। चलो चैट ऑन करते हैं, अब मत बोलना कि सर जी समझ नहीं आया, बहुत आसान तरीके से समझाया है, ठीक है, क्योंकि भैया यहाँ पे मैथ्स सॉल्व किए हैं। देखो मैथ्स में, देखो मैं, हमें पता है बायो वाले को बहुत दिक्कत हो रहा होगा, जो भी बच्चा बायो लिया होगा उसको बहुत दिक्कत हो रहा होगा, ठीक है, क्योंकि उनको मैथ जो है समझे में नहीं आता होगा, है ना। हम लोग तो यहाँ पे मैथ सॉल्व किए हैं, ज्योमेट्री क्लास 7 में पढ़े हैं, ज्योमेट्री क्लास 8 में पढ़े हैं, क्लास 9 में पढ़े हैं, हर जगह पढ़े हैं, कंस्ट्रक्शन ज्योमेट्री, तो बस उसको सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है, डिस्टेंस को, दूरी निकाल रहे हैं, ठीक है, क्या निकाल रहे हैं, दूरी निकाल रहे हैं, बस यही तो कर रहे हैं। चलो R2 कहाँ से आया, अरे माने हैं, लेट AP R1 BP R2, R1 और R2 यहाँ से आया, AP को R1 मान लिए हैं, BP को R2 मान लिए हैं, हमें जो निकालना था उसको हम लोग मान लिए हैं R1 और R2, बस यही तो किए हैं, समझ रहे हो। समझ गए सर, आप आगे पढ़ाइए ना प्लीज, इतना बोलते हैं आप, अरे क्या करे जोया, हमें बोलना पड़ता है, अगर हम आगे बढ़ जाएंगे तो इसमें से बहुत सारा लड़का जो है ना चिल्लाएगा कि नहीं मास्टर अच्छा नहीं पढ़ाता है, मास्टर अच्छा नहीं पढ़ाता है, तो हम क्या करें, बोलना पड़ता है, ठीक है। बायो लिए हैं तो क्या हुआ, सब समझ में आ गया, यस ये एटीट्यूड चाहिए, बस वेरी गुड राम। अब पोटेंशियल निकालना है और दोनों पोटेंशियल को जोड़ देना है, कितना आसान है बताओ, कितना आसान है, इतना आसान है ना। चलिए तो अब हम आपका चैट ऑफ करते हैं और आप ध्यान दीजिए, अब पोटेंशियल निकालना है, दोनों पोटेंशियल को जोड़ देना है। चलो तो हमें ए के लिए पोटेंशियल निकालना है, भी ए हो जाएगा कि इंटू ए पे माइनस क्यू चार्ज है तो माइनस क्यू बटा ए से पी तक का दूरी ए पी, ठीक है। तो भी ए बराबर हमारा ये
ये माइनस है तो माइनस आगे आ जाएगा, माइनस के इंटू क्यू बटा एपी की जगह पे क्या हो जाएगा, तो एपी तो हमारा R1 है, R1, तो VA बराबर क्या हो जाएगा, VA बराबर हो जाएगा माइनस के इंटू क्यू बटा R1। R1 कितना आया, R1 कितना आया, R प्लस एल कॉस थीटा, बस लो लिख लो, R प्लस एल कॉस थीटा, लो भैया लिख लिए, ये हमारा इक्वेशन 1 हो गया। उसी तरीके से हमारा क्या निकल जाएगा, इसी तरीके से हमारा क्या निकल जाएगा, भी भी निकल जाएगा, के क्यू बटा बी से पी तक का दूरी, मतलब भी भी बराबर हमारा क्या हो जाएगा, के क्यू बटा बीपी को हम लोग क्या मान रखे हैं, R2 मान रखे हैं, तो भी भी बराबर हमारा क्या हो जाएगा, के इंटू क्यू बटा R2। R2 कितना है, तो देखो यहाँ पे हम लोगों ने निकाल रखा है, R2 बराबर हम लोगों ने यहाँ पे फाइंड कर रखा है R माइनस एल कॉस थीटा, R माइनस एल कॉस थीटा हम लोगों ने निकाल रखा है, लिख दिया हम लोगों ने। लो भाई ये हमारा क्या हो गया, दूसरा इक्वेशन हो गया। टोटल पोटेंशियल हमारा क्या होगा, VA प्लस VB, दोनों को जोड़ देंगे, लीजिए भैया, तो VA कितना है, VA है हमारा माइनस के इंटू क्यू बटा R प्लस एल कॉस थीटा, ठीक है, और प्लस VB कितना है, तो K इंटू क्यू बटा R माइनस एल कॉस थीटा। लो भाई यही तो है, और देखो K और Q दोनों में कॉमन है, कॉमन निकाल लेंगे, तो के क्यू दोनों में कॉमन है, कॉमन निकाल लेंगे, तो के और क्यू दोनों में कॉमन है, कॉमन निकाल लेंगे, तो यहाँ पे 1, ऊपर में कुछ नहीं तो 1 बचेगा, और यहाँ नीचे R प्लस एल कॉस थीटा, R प्लस एल कॉस थीटा, प्लस यहाँ पे कुछ भी नहीं तो 1 बचेगा, और नीचे में R माइनस एल कॉस थीटा बचेगा, है ना, नीचे में था ना R माइनस एल कॉस थीटा, देखो R माइनस एल कॉस थीटा, तो बस R माइनस एल कॉस थीटा बचेगा, हो गया। अब यहाँ पे भी बराबर क्या हो जाएगा, के इंटू क्यू, ठीक है, एलसीएम ले लो, इसका एलसीएम लो, क्या हो जाएगा, R प्लस एल कॉस थीटा गुना R माइनस एल कॉस थीटा। लो भैया ये हम लोगों ने कर दिया, R प्लस एल कॉस थीटा गुना R माइनस एल कॉस थीटा, इससे ये घटेगा तो यहाँ पे हमारा माइनस तो रहेगा, ये वाला इधर चला जाएगा, R माइनस एल कॉस थीटा ऊपर चला जाएगा, प्लस R माइनस वाले से ये कटेगा तो R प्लस एल वाला उधर चला जाएगा, R प्लस एल कॉस थीटा उधर चला जाएगा। लो भाई हो गया, भी बराबर क्या हो जाएगा, के इंटू क्यू, ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, अंदर का साइन चेंज माइनस R, और माइनस एल कॉस थीटा है तो प्लस एल कॉस थीटा, प्लस R और प्लस एल कॉस थीटा तो ऊपर में है ही ये वाला, और नीचे क्या है, नीचे देखो ये हमारा a प्लस बी गुना a माइनस बी, ऐसा कुछ है क्या, R प्लस एल कॉस थीटा R माइनस एल कॉस थीटा, है ना, तो सिंपल सा हम लोग a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कर देंगे, अगर ऐसा है तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब क्या कर देंगे, R स्क्वायर माइनस एल कॉस थीटा का स्क्वायर, एल कॉस थीटा का स्क्वायर, ऐसा कर देंगे, बोलो हाँ कि ना, हाँ सर, माइनस R से प्लस R खत्म, भी बराबर हमारा क्या हो जाएगा, के इंटू क्यू इंटू एल कॉस थीटा प्लस एल कॉस थीटा क्या हो जाएगा, 2L कॉस थीटा, बहुत बढ़िया, बटा नीचे में 2L कॉस थीटा बटा नीचे में R स्क्वायर माइनस ये हमारा क्या हो जाएगा, एल स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, क्या हो जाएगा, एल स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। लो भाई इस तरीके से, ठीक है, अब सुनना, अब सुनना, भी बराबर हमारा क्या हो जाएगा, के इंटू क्यू इंटू 2L कॉस थीटा, 2L कॉस थीटा बटा R स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर कॉस थीटा, ठीक है, ये चीज। अब सुनो, अगर हम लोग ऐसा किए तो सर ये Q गुना 2L ये वाला चीज, यही तो हमारा डाइपोल होता है, बोलो Q गुना 2L यही तो हमारा डाइपोल होता है, तो वहां पे हम लोग डाइपोल लिख देंगे P, है ना, वहां पे हम लोग डाइपोल लिख देंगे P, तो भी बराबर हम लोग क्या करेंगे, के इंटू ये हमारा P हो गया, P कॉस थीटा ऊपर बचेगा, और नीचे में क्या बचेगा, R स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर कॉस थीटा, ठीक है, यही हमारा क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला हो जाएगा, कहाँ पे, एट एनी पॉइंट। लो भाई ये हमारा हो गया, हो गया।
ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल एट एनी पॉइंट। समझ रहे हो? खत्म। क्या क्लियर हुआ यहां तक? चलो चैट ऑन करते हैं। क्या क्लियर हुआ यहां तक? जल्दी बताइए, जल्दी बताइए। हम बस पानी लेकर आ गए, पानी लेकर आ गए हम बस। जल्दी बताइए, क्लियर है? ये गाजर का हलवा था भाई। ऑल क्लियर? बोलो। हमारे मालिक कहाँ चले जाते हैं? अरे यहीं पे। क्या हुआ? कॉस का स्क्वायर छूट गया, पेन कहाँ गया? लिख लो। ठीक है, लिख लो। क्लियर? चलो। चमका कि नहीं चमका? जल्दी बताओ। चमका कि नहीं चमका? चमका कि नहीं चमका? बताइए जल्दी। चमका कि नहीं चमका? चमक गया? चमक गया, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बढ़िया आ गया अब। चलो आगे चलते हैं। छुट्टी कीजिए सर, मालिक छुट्टी कीजिए, छुट्टी छुट्टी मालिक छुट्टी।
छुट्टी काहे के चाहिए हो छुट्टी? तो छुट्टी 10,000 बच्चों का कहने का अ, तैयारी करना है। अच्छा, जयंती बोल रही है सर छुट्टी 10,000 बच्चों के खाने का तैयारी करना है। ए बाबू, 10,000 के बदले तो हम खा लेंगे, 20,000 का तैयारी करना पड़ेगा तुमको। सर आप रूम दिखाइए ना। काहे जी, रूम काहे देखना है? रिश्ता लेके आना है क्या? मेरा रिश्ता फिक्स हो गया है मुस्कान के साथ। ठीक है, हमारा रिश्ता जो है मुस्कान के साथ फिक्स हो गया है। तो हमारा रिश्ता अगर फिक्स हो गया है तो भाई अब हम तुमको रूम दिखाएं क्यों? आए, चलो आगे चलते हैं। आदित्य सर से पूछना, ठीक है, आदित्य सर से पूछना उनके लिए लड़की ढूंढा जा रहा है। ठीक है, उनके लिए लड़की ढूंढा जा रहा है। रोज उनसे कोई चच्चा पभी फोटो मांगते हैं कि अपना एक सुंदर सुंदर सा फोटो भेजो, तो कभी भाई फोटो मांगता है। तो अलग अलग लोग सर से फोटो मांगते जा रहे हैं। तो बाबू तुम भी मांग लेना सर से फोटो। और सर इतना चालाक हैं कि वो अपनी इंस्टाग्राम पे फोटो अपलोड नहीं करते हैं कि भाई हमको पसंद उसंद कोई कर लिया तो बहुत दिक्कत है। लेकिन तुम लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हो सर का। तो सर का स्क्रीनशॉट ले लेना और लेकर रिश्ता उस्ता ढूंढ देना। हाँ, लेकिन एक दिन सर कह रहे थे बहुते दहेज चाहिए। दहेज ये क्या होता है? अरे वही। सर क्वेश्चन बैंक ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हो। इलीगल है? कौन बोला इलीगल है? लड़का तुमको पीडब्ल्यू में पढ़ाने वाला, वो भी केमिस्ट्री ऐसा सब्जेक्ट पढ़ाने वाला लड़का तुमको मिल रहा है और इलीगल है? हाँ, नहीं, एकदम लीगल है। 1.5 करोड़ का जो है पैकेज उठाता है लड़का, और तुमको इलीगल लग रहा है? हाँ, सर से आज जाकर पूछना, आदित्य सर से। चलो आ जाओ, अब आगे चलते हैं हम लोग, बढ़े आगे। चलिए बाबू आग लगा दीजिए एक बार जल्दी से। जल्दी से एक बार सेशन में आग लगाओ फटाक से। देवसेना? देवसेना ये क्या है भाई, देवसेना? कर लो ना, छोटा सा टॉपिक कर लो, छोटा सा टॉपिक। चलिए आइए, छोटा सा टॉपिक है बाबू, इसीलिए हम बोल रहे हैं कर लो। क्या है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। टॉपिक दीजिएगा। एनर्जी क्या है बाबू? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। जल्दी से टॉपिक दीजिए, बस हो गया। अरे छोटा सा टॉपिक है, छोटा सा। ठीक है, इसीलिए करवा रहे हैं। लंबा रहता तो करवाते ही नहीं। छोटा टॉपिक है इसीलिए करवा रहे हैं। चलिए लिखिएगा, क्या होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी? द अमाउंट ऑफ, एक सेकेंड रुकना। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस क्या है?
इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस लिखोगे द अमाउंट ऑफ वर्क डन required to move required to move the unit test charge required to move the unit test charge from one point to another test charge from one point to another ठीक है। क्या कह रहे हैं हम कह रहे हैं कि अमाउंट ऑफ वर्क डन रिक्वायर्ड टू मूव द यूनिट टेस्ट चार्ज, किसी भी यूनिट टेस्ट चार्ज को मूव करवाने में एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक, ठीक है, एक पॉइंट से हैप्पी बर्थडे मालिक, अरे मेरा बर्थडे नहीं है, मेरा बर्थडे नहीं है मालिक, आपके काजू मैम का बर्थडे है, चुपके से बता देते हैं 8 अप्रैल को, ठीक है, 8 अप्रैल को आपके काजू मैम का बर्थडे है, ठीक है। तो बस याद रखना, मैम से पार्टी वार्टी मांग लेना, आज से ही शुरू कर देना पार्टी मांगना, समझ रहे हो? हाँ चलिए, तो हमने क्या बोला, अमाउंट ऑफ वर्क डन रिक्वायर्ड टू मूव द यूनिट टेस्ट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में किसी भी यूनिट टेस्ट चार्ज को जो वर्क लग रहा होता है, ठीक है, और उस वर्क लगने के दौरान जो एनर्जी लग रहा होता है, उसी एनर्जी को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस कह रहे होते हैं, ठीक है। one point to another point is equal to इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस। किसके बराबर होगा? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस के बराबर होगा। ठीक है, किसके बराबर? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस के बराबर हो जाएगा। किसके? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस के बराबर हो जाएगा। गॉट इट? समझ रहे हो? क्लियर है? बहुत बढ़िया, ठीक है। चलिए अब देखिएगा यहां पे, अब देखिएगा यहां पे हमारे पास एक सोर्स चार्ज है क्यू, क्यू हमारे पास एक सोर्स चार्ज, यहां पे कहीं पे हमारा पॉइंट बी है और यहां पे हमारा पॉइंट ए है, ठीक है। ए पे हमारा क्यू नॉट चार्ज है, इस क्यू नॉट को बी पर लाने में कुछ वर्क डन लग रहा होगा, ठीक है। तो वही कहता है कि जो वर्क डन लग रहा होता है, जो वर्क डन लग रहा होता है, वर्क डन फ्रॉम ए टू बी, ये किसके बराबर होता है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस के बराबर होता है। अच्छा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस सर, एक बी के लिए एनर्जी डिफरेंस, एनर्जी को हम लोग यू से डिनोट करते हैं, तो ए के लिए जो एनर्जी है वो हमारा क्या लग रहा होगा? यू ए, और बी के लिए जो एनर्जी है वो हमारा क्या लग रहा होगा? यू बी। अच्छा, स्टार्टिंग में एनर्जी ज्यादा कि लास्ट में एनर्जी ज्यादा? भैया स्टार्टिंग में एनर्जी ज्यादा होता है, लास्ट में कम हो जाता है, ठीक है। तो स्टार्टिंग में एनर्जी ज्यादा मतलब यू ए ज्यादा, तो एनर्जी डिफरेंस कहने का मतलब क्या हो गया? यू ए माइनस यू बी, है ना। तो यही हमारा क्या है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस है, ठीक है। अब इसी से हम लोग क्या लिख सकते हैं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, ठीक है। ध्यान से देखना, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है। तो सिंपल सा लिखेंगे
the amount of work done required to move unit test charge from infinity to present point। ठीक है, कहां से? इंफिनिटी से प्रेजेंट पॉइंट तक। ठीक है, द अमाउंट ऑफ वर्क डन रिक्वायर्ड टू मूव यूनिट टेस्ट चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू प्रेजेंट पॉइंट। किसी भी यूनिट टेस्ट चार्ज को अगर हम इंफिनिटी से प्रेजेंट पॉइंट तक क्या कर रहे होंगे, ले जा रहे होंगे, और उसके द्वारा, ठीक है, उसके दौरान जो वर्क लग रहा होगा वह वर्क किसके बराबर होगा? तो वह वर्क इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होगा। ठीक है, प्रेजेंट इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी एट दैट पॉइंट। वह किसके बराबर होगा? तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी एट दैट पॉइंट, उस पॉइंट के इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होगा। किसके? उस पॉइंट के इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होगा। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी एट दैट पॉइंट इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी एट दैट पॉइंट। किसके? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी एट दैट पॉइंट के बराबर होगा। ठीक है, क्लियर? सर याद ना हो रहा है, ये सब याद करो बाबू, करना पड़ेगा याद। ठीक है, चलो देखो, तो ये चीजें हो गया। अब सुनो, यहां पे हमारा कोई सोर्स चार्ज Q है और यहां पे हमारा कोई पॉइंट A है और यहां पे हमारा कोई पॉइंट B है। यहां पे हमारा कोई पॉइंट B है। ठीक है, ये हमारा कोई Q0 चार्ज है और ये हमारा क्या हो रहा है? A से B की तरफ आ रहा है, मतलब वर्क डन फ्रॉम A टू B। क्या है? वर्क डन फ्रॉम A टू B। ठीक, ये हमारा इन्फिनिटी पे है और ये हमारा प्रेजेंट पॉइंट है। ठीक है, चलो, तो हम लोग जानते हैं कि यू ए माइनस यू बी, पीछे में हम लोगों ने देखा यू ए माइनस यू बी क्या है? ये हमारा वर्क डन फ्रॉम ए टू बी होता है। ठीक है, तो यू ए स्टार्टिंग में, यू ए स्टार्टिंग में एनर्जी हमारा कुछ यू रहा होगा, अंत आते आते प्रेजेंट पॉइंट पे आते आते एनर्जी लो हो गया होगा, जीरो हो गया होगा। तो यू माइनस जीरो हमारा क्या हो जाएगा? वर्क डन फ्रॉम इंफिनिटी टू प्रेजेंट पॉइंट, मतलब W इंफिनिटी टू प्रेजेंट पॉइंट B, मतलब U बराबर हमारा क्या हो जाएगा? W। ठीक है, U बराबर हमारा क्या हो जाएगा? W। और एनर्जी का यूनिट आपको पता है, ये तो पढ़ाए हैं सर। नहीं, वहां पे हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पढ़े थे। ठीक है, पर यूनिट चार्ज होता था वहां, यहाँ पे पर यूनिट चार्ज नहीं होता है। ठीक है, तो ये चीजें बस खत्म कहानी इतना ही पे। ठीक है, अब हम लोग अगली क्लास में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन देखेंगे, एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, सर आप बहुत स्लो पढ़ाते हैं, फ्लो टूट जाता है पढ़ने का। आरूही देखो बाबू, हम स्लो नहीं पढ़ाते, अगर हम फास्ट पढ़ाएंगे ना तो
देखो आपको, हमें पता है कि आप लोग का बेस स्ट्रांग है, आप लोग को समझ में आ जाता है, लेकिन यहाँ पे बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनका बेस स्ट्रांग नहीं है, उनको समझ में नहीं आता है। तो बाबू उनको भी तो समझाना है ना, हमें तो सबको साथ में लेके चलना है ना। सबका साथ सबका विकास, है ना, सबका साथ सबका विकास। तो बाबू सबका साथ सबका विकास के लिए हमें तो धीरे धीरे ही पढ़ाना पड़ेगा। हौले हौले से होले होले हो जाएगा प्यार सजना, होले होले हो जाएगा प्यार, है ना। तो वही चीज, होले होले हो जाएगा फिजिक्स अरे होले होले हो जाएगा, सॉरी, होले होले समझ आ जाएगा फिजिक्स बचवा, होले होले समझ आ जाएगा फिजिक्स, है ना। मस्त है। होले होले समझ आ जाएगा फिजिक्स से बचवा, होले होले समझ आ जाएगा फिजिक्स, क्या भाई, है ना। सर और पढ़ाइए। चलिए, तो बस इस टॉपिक से नीट में क्वेश्चन आया है 2025 में, वाह। गॉट मालिक सर। चलिए, तो मालिक आर्मी, बस आज के लिए इतना ही। होमवर्क आपके लिए क्या रहा, तो नोट्स बना लेना, नोट्स बना लेना पहला। दूसरा, याद कर लेना, याद प्लस प्रैक्टिस कर लेना, कर लेना, याद प्लस प्रैक्टिस कर लेना, बस ये सारी चीजें हैं। ठीक है, चलिए, तो बस बाबू इतना ही आज के सेशन में। अब मिलेंगे हम लोग अगले क्लास में, अगले सेशन में। तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय भारत। बाय बाय एवरीवन, बाय बच्चा पार्टी। बोले सर काहे चिल्ला रहे हो इतना। चलिए, तो मालिक आर्मी मिलते हैं हम लोग अगले सेशन में। तब तक के लिए मेरे सभी मालिक आर्मी को मेरा नमस्कार। मालिक आर्मी हमेशा मुस्कुराते रहें, हमेशा जो है हंसते रहें, है ना। तो मालिक आर्मी आप सब लोग जो है हमेशा मुस्कुराते रहें, हमेशा हंसते रहें। बिल्कुल, हमारे बच्चे जब जाते हैं ना, हमारे बच्चे जब जब मतलब बच्चे, मतलब हमारे बच्चे नहीं, हमारे अभी बच्चा नहीं हुआ है, शादी नहीं हुआ है अभी, ठीक है, मतलब तुम लोग जैसे बच्चे, तुम्हारे सीनियर्स जब जाते हैं ना, कोई पूछता है कहाँ से पढ़ते हो, तो हम मालिक आर्मी हैं। तो वैसे ही तुम लोग का भी वही, कोई पूछे कहाँ से पढ़ते हो, हम मालिक आर्मी हैं, मालिक से पढ़ते हैं, बोलेंगे मालिक कौन, बताना कौन। ठीक है, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय, बाय गाइज, बाय 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 बाय। कम्युनिटी पे आप लोग जरूर बताइएगा कि आपको क्लास कैसा लगा, कम्युनिटी पे आप लोग जरूर से जरूर बताना, ठीक है। बाय बाय एवरीवन, गुड नाइट।